एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति की सरकार फिर भारी बहुमत से बनने जा रही है। महायुति को 178 से 200 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी गठबंधन को केवल 82 से 102 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि बहुमत के आंकड़े से अभी भी बहुत पीछे हैं। 288 सदस्यों वाले विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 का है। महाराष्ट्र में मतदान से पहले बागियों का बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में अन्य दलों को केवल 6 से 12 सीटें ही मिलने का अनुमान जताया गया है। तो इस वक्त पूरा अनुमान आपके सामने। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये कहता है कि महायुति को 178 से 200 सीटें आ सकती है, यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। 145 है बहुमत का आंकड़ा, लेकिन 178 से 200 सीटें महायुति को मिल सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि किस पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है गठबंधन में। अगर दोनों ही गठबंधनों की बात की जाए, महायुति में बीजेपी की पोजीशन क्या है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना कितनी ताकतवर नजर आ रही है, तो वो ग्राफिक्स भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन पहले ये ओवरऑल टैली आप देख लें। जो अनुमान जताया गया है उसमें महायुति आगे दिखाई दे रही है। 178 से 200 सीटें मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया के ओपिनियन के मुताबिक, इनके एग्जिट पोल के मुताबिक, महाराष्ट्र में किस गठबंधन को कितना वोट मिल सकता है ये परसेंटेज भी निकाला गया है। इसके मुताबिक महायुति को 48% वोट मिल सकते हैं और ये गठबंधन वोट शेयर के मामले में भी महाविकास अघाड़ी से आगे नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक महाविकास अघाड़ी को 37% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को 12% वोट मिल सकता है। ये देखिए, इस वक्त आपके सामने पूरा डेटा में रख रही हूं। महायुति को 48% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी गुट को 48% महाराष्ट्र की जनता ने इस पर विश्वास जताया है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 37% वोट शेयर यहां पर महाविकास अघाड़ी को दिखाई दे रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और साथ ही शरद पवार की एनसीपी यहां पर पीछे दिखाई दे रही है महायुति के मुकाबले। और वहीं अगर अन्य दलों की बात करें या फिर अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो 12 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ यह है कि पहले तो जो अनुमान जताया गया था कि अदर्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, वोट परसेंटेज में आप देखें 12% वोट शेयर इनके पास जा रहा है, लेकिन कोई बहुत अप्रत्याशित यहां पर उछाल होगा ऐसा नहीं दिख रहा। दिनेश मौर्य और समीर भी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वोट परसेंटेज पर ही हम बात कर लेते हैं। दिनेश, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये कहता है कि महायुति को 178 से 200 सीटें आ सकती है, जो कि बहुमत से कई ज्यादा, 145 बहुमत के लिए जरूरी है। और वही वोट परसेंटेज भी आप देखें तो 48% वोट इस वक्त महायुति के साथ। देखिए, यहाँ पर जो अनुमान लगाया उसके पीछे बड़ा फैक्टर यही हो सकता है कि महिलाओं के में बड़े पैमाने पर मतदान किया, करीब 5% का स्विंग जो है वो महायुति के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया पोल के मुताबिक अगर ये सही रहा तो संभवतः ये आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर ये हो कि विदर्भ में बड़े पैमाने पर 39 सीटें जो है ये जो पोल है वो महायुति को देता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को और महाविकास अघाड़ी को सबसे ज्यादा उम्मीद इसी विदर्भ इलाके से है, जहां पर कपास और सोयाबीन का मुद्दा सबसे बड़ा है। कांग्रेस की कम से कम 35 से ज्यादा सीटें वो यहां पर जीत सकते, लेकिन ये जो इन्होंने एग्जिट पोल किया है इसमें ये नजर नहीं आ रहा है। तो अगर विदर्भ में माहौल जो है महायुति के पक्ष में रहा तब ये आंकड़े संभवतः सही हो सकते हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा में भी जो उम्मीद की जा रही थी कि मराठा और मुस्लिम जो है वो बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन वो भी इस एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर भी महायुति को थोड़ा सा एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। जमीन पर हमने इस एग्जिट पोल को दिनेश आप बने रहे हमारे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असली परीक्षा दरअसल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की है। इसमें यह साबित होगा कि असली शिवसेना कौन है, असली ताकत किसके पास है। पार्टी बटी तो क्या पार्टी की ताकत के साथ साथ जनता की ताकत भी एकनाथ शिंदे के पास आई?